दोस्तों, इंडिया ने एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस एआई एनेबल्ड नेशनल एयर एंड मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव एस्टैब्लिश किया है, जिसको बोला जाता है मिशन सुदर्शन चक्रा। एक एक कवच होगा भारत के पास। लेकिन ये कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों? कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, ये वापस पलटवार भी करेगा। आज एस्केलेशन लेडर पे वो एक स्टेप आगे गए हैं। सुदर्शन चक्रा है कि ये एक ओवर आर्चिंग नेशनल डॉक्ट्रिन है और आर्किटेक्चर है कि वो उसमें एआई एनेबल्ड इंटरकनेक्टेड शील्ड है। मतलब एक पूरी शील्ड डेवलप करनी है सारे इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बंद कमरों में बैठ के भी हर चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। आप इनकमिंग अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसका मकसद देश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील ठिकानों को आधुनिक तकनीक के जरिए ऐसा सुरक्षा कवच देना है जिसे दुश्मन भेद ना सके। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना और टर्की से ये जो अनयूजुअल मिलिट्री एक्टिविटी है वो हमें देखने के लिए मिलती है। इंडिया जो कुछ भी अपने डिफेंस की मजबूती के लिए कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है कि पाकिस्तान उन पर कोई काउंटर अटैक या ऐसा कुछ ना कर ले। अब ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये जो एक उस स्पिनिंग डिस्क है, आप देखते हैं ना वो जो झंडे के अंदर लगी हुई है, ठीक है जी, जो कि आप वेपन है लॉर्ड कृष्णा का, वेपन है लॉर्ड कृष्णा का। कई लोग इसको इस अंदाज से भी वो समझते हैं। मिशन सुदर्शन चक्रा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। ये जो बेसिकली जो मकसद है वो क्या है? एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को, इंडिया को प्रोटेक्ट करे, मल्टी लेयर्ड हो, क्विक रिएक्शन देता हो, इमीडिएटली सरफेस टू एयर मिसाइल हो, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम हो। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये चाहते ये हैं कि इनको मज़ा आया S-400 से, जो मेरी ऑब्जर्वेशन 15 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान ने रॉकेट कमांड फोर्स बनाई, इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको थोड़ा मज़ीद तगड़ा किया। नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट पर पिछले साल तकरीर करते हुए ये कहा था कि भाई साहब ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये जो एक उस स्पिनिंग डिस्क है, आप देखते हैं ना वो जो झंडे के अंदर लगी हुई है, ठीक है जी, जो कि आप वेपन है लॉर्ड कृष्णा का, वेपन है लॉर्ड कृष्णा का। कई लोग इसको इस अंदाज से भी वो समझते हैं कि जी नॉट झंडे के अंदर, बट द पॉइंट इज़ कि वो एक डिस्क है जिसको वो देख के वो दे बिलीव कि हमें इसको इस बेसिकली इस डिस्क को हमें प्रोटेक्ट करना है या इसने हमें प्रोटेक्ट करना है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये जो सुदर्शन चक्रा, जैसे मैंने कहा, तो इनकी एक तो इसकी इन्होंने डिस्क को ड्राइव यहाँ से किया है कि एक ये स्पिनिंग डिस्क है जो कि लॉर्ड कृष्णा का वेपन हुआ करती थी, और अब वो कह रहे हैं कि थ्रेट्स बदलते जा रहे हैं। 2015 का जो 25 का इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, अगर आप उसको देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, ड्रोन, मिसाइल, बहुत चीज़ें थी, फिर साइबर एक्टिविटीज़ आ गई हैं, रीजनल मिसाइल डेवलपमेंट्स इसमें आ गई हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इंडिया ने अपनी सेल्फ रिलायंस ऑन आत्मनिर्भर भारत पे वो कर दी है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल जो है उसका इन्हें एक मल्टी टीयर आयरन डोम सिस्टम या डेविड स्लिंग या एरो आर्किटेक्चर, या अमेरिका के अंदर गोल्डन डोम। अगर आपको याद हो कि ट्रंप ने कहा था कि मैं जो है वो एक पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर ये एक वो करना चाहता हूँ कि कोई भी
अमेरिका को थ्रेट ना हो किसी किस्म का, अगर आपने इसको ध्यान से सुना हो तो। सो दिस इज़ हाउ इंडिया इज़ वर्किंग ऑन कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको इन्हेंस करना है। और वो इन्हेंस सारी बात है इसीलिए करना है बिकॉज सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, द नेचर ऑफ द वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड। सो इसलिए वो अपनी जो डिफेंस है उसमें वो थोड़े से समझ रहे हैं कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर होमलैंड, अपने घर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो समझते हैं कि जो राफेल हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे आपको राफेल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज राफेल आर नॉट यानी दी ओनली प्रोडक्ट तो नहीं है, और भी तो चीज़ें चाहिए हमें जो दोज विच आर क्रूशल फॉर इंडियाज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दिस। तो ये खैर एनी हो, जो मैं ये बात कर रहा था कि ये एक नेशन वाइड ये सुदर्शन चक्र जो है, जिसको मैंने बताया कि इंटरकनेक्टेड है, मल्टी लेयर्ड है, नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसमें मॉनिटरिंग भी करनी है। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स में शामिल होंगे सैटेलाइट्स भी, रेडार्स भी, एआई कमांड नोड्स होंगे, S-400 सिस्टम भी होगा, कुशा भी होगा, अच्छा आकाश भी होगा, और फिर बहुत सारे लेज़र वेपन्स होंगे। ये लेज़र वेपन्स मेरे ख्याल में इसराइल ने उस पर काफ़ी काम किया है, तो ये शायद उनसे मदद भी ले रहे होंगे। और इसका रोल क्या होगा कि दी ब्रॉड सॉफ्टवेयर नेटवर्क एंड ऑपरेशनल अम्ब्रेला, एक पूरा अम्ब्रेला मुहैया करेगा, और ये 2035 तक इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। और ये कंट्री वाइड होगा, फुल स्पेक्ट्रम कंट्री वाइड। जो कुशा है वो इसी का हिस्सा है, और उसमें ज़ाहिर हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट होनी है, जैसे मिसाइल्स वगैरह, सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह ये होने। दोस्तों, आपका हिंदुस्तान स्पीक में स्वागत है। मिशन सुदर्शन चक्र भारत की एक बहुस्तरीय स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली योजना है, जिससे इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर और आधारित उन्नत रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें एआई और आधुनिक रडार तकनीक का उपयोग करके दुश्मन के ड्रोन, स्टील्थ फाइटर जेट जैसे कि F-35 और क्रूज मिसाइलों को लंबी दूरी पर ही ट्रैक और नष्ट करने का लक्ष्य है। दोस्तों, हाल ही में सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके तहत तुर्की और चाइना ने कुछ सामान पाकिस्तान को भेजे हैं, और पाकिस्तान भी शायद एक तैयारी कर रहा है युद्ध की, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर काफी ज्यादा हलचल शुरू कर दी है। लेकिन भारत इससे बचने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, और DRDO द्वारा विकसित रुद्रा जैसे रडार और प्रोजेक्ट कुशा जैसी लंबी दूरी की प्रणाली को इस मिशन के तहत मजबूत किया जा रहा है, ताकि 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों को भी समय रहते डिटेक्ट किया जा सके। दोस्तों, भारत का सुदर्शन चक्र इस प्रकार होगा कि भारत के छोटे से लेकर बड़े तक सभी भारत की सुरक्षा में लगे रहेंगे, कि पाकिस्तान अगर कोई भी गलत हरकत करता है तो भारत उस पर काफी तरह से अटैक कर सकेगा, और पाकिस्तान के अटैक से बचने के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार हो रहा है। भारत ने S-400 की 4थी स्क्वाड्रन भी ले ली है, जिससे भारत को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आकाश सिस्टम भी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का हमला भारत का काफी खतरनाक होगा।